हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 4:30 बजे और सुबह उठने के लिए मैंने 3 अलार्म लगा रखे थे। एक 4 बजे का, एक 4:30 बजे का और एक 5 बजे का। तो मैंने सोचा था कि अगर मैं 4 बजे उठ जाऊंगी तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ अगर नहीं उठ पाती हूँ तो फिर मैं 4:30 बजे उठ जाऊँगी। तो फ़िलहाल मैं 4 बजे नहीं उठ पाई थी, बट 4:30 बजे वाला जो अलार्म था एक बार बजकर बंद हुआ था एंड दोबारा जब स्नूज़ होता है 5 मिनट बाद, तब मैं उठ गई थी। उठने के बाद मैंने थोड़ा सा वॉक किया जिससे कि मेरी नींद खुल जाए। उसके बाद मैंने वॉक करते करते ब्रश भी किया एंड अब मैं यहाँ पर पानी गर्म कर रही थी और पानी गर्म करने के बाद फिर मैं जाऊँगी, बैठूँगी पढ़ाई करने के लिए। इस टाइम सुबह उठना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगने लगा है क्योंकि विंडो है मेरे सामने वाले बिल्डिंग में, 2 लड़कियां रहती हैं, 2 क्या मतलब बहुत सारी लड़कियां रहती हैं, बट जो सामने वाला रूम है तो उनका डोर इस साइड खुलता है और वो लोगों को मैं देखती हूँ, वो लोग यूपीपी की प्रिपरेशन कर रही थी, ऑल टाइम पढ़ती रहती हैं एंड मैं उनको देखकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती थी और मैं भी मतलब कोशिश करती थी कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढूँ। बट पीछे कुछ टाइम से शेड्यूल गड़बड़ होने की वजह से अब इस टाइम ऐसा हो गया है कि जैसे सुबह उठा ही नहीं जाता, बट उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मुझे ये जो टाइम मिला है ना, बहुत सारे लोगों का सपना है कि काश उनको भी ये टाइम मिल जाए और वो इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर लें। एंड मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ फालतू की चीज़ें इधर उधर की सोच कर एंड अपने आप को परेशान कर रही हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ। इससे बेटर है कि मैं अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेशन बनाऊँ एंड जो करना चाहती हूँ लाइफ में उस पर फोकस करूँ। अभी मैंने यहाँ पर आप लोगों को रियल टाइम सर्च करके दिखाया। एक्चुअली टाइम क्या सर्च करना है मैंने बताया स्टार्टिंग में कि मैंने 3 अलार्म लगा रखे थे, एक 4 बजे का, एक 4:30 बजे का एंड एक 5 बजे का। तो 4 बजे वाला मैंने बंद कर दिया था और मैं फिर से सो गई थी और 4:30 बजे वाला जब बजा था तब मैं उठ गई थी एंड अब मुझे अपने आप को जगाने में लगभग आधे घंटे का टाइम लग गया। तो 5 बजे वाला अलार्म जब तक मैं रूम में आई तब तक फिर से बज गया था, तो उसे मैंने बंद किया एंड टाइम सर्च करके मैंने आप लोगों को दिखाया 5:06 हो रहे थे और अभी मैं फिर से अपना हिस्ट्री पढ़ने जा रही हूँ। और आप लोगों को स्टार्टिंग से अगर मुझे देखते होंगे तो पता ही होगा कि हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है एंड एंशिएंट हिस्ट्री तो और भी ज़्यादा मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है कि कब क्या हुआ था, कैसे मतलब चीज़ें हुई थी हमारे अतीत में, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो मैंने सोचा था कि आज मैंने कम से कम 2 चैप्टर तो कंप्लीट ही कर लेने हैं, बट ये चैप्टर बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का था और जो ये मैं बुक से कर रही हूँ। आप लोग मुझसे कोई पूछ भी रहा था कि मैं कहाँ से हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, तो मैंने हिस्ट्री के लिए घटना चक्र ली है, पूर्वावलोकन, और इसी से मैं हिस्ट्री कर रही हूँ और साथ ही साथ लूसेंट से भी कुछ टॉपिक पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पर फ़िलहाल अभी मैंने बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म डिसाइड किया था कि आज मैं कंप्लीट कर लूँगी अभी सुबह में, बट मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई थी। बौद्ध धर्म वाला चैप्टर जो है इसमें लगभग 138 क्वेश्चंस हैं। तो इतना ना तो पाषाण युग में था, ना ही सिंधु सभ्यता में था और ना ही वैदिक सभ्यता में था। ये 4th चैप्टर है इस बुक का और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस को लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िलहाल इस बुक से मेरे 3 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं एंड जो मैं टेस्ट देती हूँ वहाँ पर मैंने तीनों का टेस्ट भी दे दिया है। सॉरी, वैदिक सभ्यता का भी नहीं हुआ, वैदिक सभ्यता का हुआ है, सिंधु सभ्यता का हुआ है, स्टोन एज वाले का टेस्ट नहीं लिया है सर। एंड उसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वाला है और अभी तो मगध साम्राज्य का उदय का दे दिए हैं। तो फिलहाल अभी मैंने मगध साम्राज्य का उदय नहीं पढ़ा, अभी मैं ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शिव धर्म, शैव धर्म मतलब वही जो भी है और ये सारा मतलब जो हमारे रिलीजन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं ये सब कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं मगध साम्राज्य का उदय पढ़ूँगी। लगभग सवा घंटे कंटिन्यू पढ़ लेने के बाद मेरे 77 क्वेश्चंस अच्छे से लर्न हो गए थे बौद्ध धर्म के एंड उसके आगे मुझसे बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा था और मैं सही बताऊं तो मुझे जैसे नींद जैसा भी फील हो रहा था, इसलिए फिर मैं उठ गई थी और अभी इसके आगे मैं आगे कंप्लीट करूँगी क्योंकि आज मैंने अपने आप को टारगेट दिया है कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म तो कंप्लीट ही कर लेना है। एंड एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहूँगी, जैसे मुझसे कोई पूछ रहा था कि क्या मैं जीएस पहली बार पढ़ रही हूँ, तो जीएस मैं पहली बार नहीं पढ़ रही हूँ, मैंने इंटर आर्ट साइड से ही किया हुआ है एंड उसके बाद फिर मेरा कॉमर्स हो गया था ग्रेजुएशन में। तो अगर मैंने मतलब जैसे जीएस में पढ़ा हुआ है, जैसे बहुत सारी चीज़ें मुझे इंटर में जो मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था वो सब मुझे अभी तक याद है, हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था इंटर में।
और इंटर में मेरे कोई ख़ास सब्जेक्ट नहीं थे, जैसे हिस्ट्री था और इंग्लिश था, इकोनॉमिक्स था, हिंदी एंड संस्कृत, यही 5 सब्जेक्ट ही रहते हैं इंटर में। तो यही मेरे थे, जो कि संस्कृत और हिंदी से कोई लेना देना ही नहीं है मेरा। एंड रही बात मतलब इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स मैंने थोड़ा बहुत बिजनेस इकोनॉमिक्स जब मैं बीकॉम कर रही थी तो वहाँ पर पढ़ा था, उसके बाद वो भी छूट गया। और इंग्लिश जो मेरा मतलब इतना अच्छा था मेरा इंग्लिश कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ कि ग्रामर का मुझे मतलब अगर कहीं से कोई कुछ भी पूछ लेता था ना तो मैं तुरंत बता सकती थी। मतलब अगर हमारे क्लास में टेस्ट वगैरह होते थे ना तो मैं फ़र्स्ट भी आती थी। एंड मेरी ये आदत थी ना कि मैं कितने जल्दी सबमिट कर दूँ, बहुत फास्ट मैं मतलब बना लेती थी सारा ट्रांसलेशन वगैरह जो भी था। बट ये जो बीकॉम किया ना मैंने, सब कुछ मुझे लगता है वहीं से मेरा बेकार हो गया बिना काम के फालतू में मैंने बीकॉम कर लिया। इससे अच्छा मैंने आर्ट से बीए किया होता, मेरे और सब्जेक्ट स्ट्रांग हुए होते। एंड मुझे इंटरेस्ट भी आता है, अभी भी आता है एंड तब भी था। फ़िलहाल अभी मैंने जीएस मतलब प्रॉपर अच्छे से कभी भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि मैं जैसे बीकॉम की थी, बीकॉम के बाद फिर मेरा एमबीए करने का मन था, मैं वो नहीं कर पाई। एंड फिर बैंकिंग सेक्टर में मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, वो भी मेरा नहीं हुआ। एंड बीच में फिर मतलब बहुत सारा स्विच किया मैंने। लास्ट अब मैं टीचर का मतलब बीएड मैंने कंप्लीट किया एंड अभी इस बार तो मेरा सीटेट भी क्वालिफाई हो गया, बट उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं आरओ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो अब मैं जीएस अच्छे से पढ़ रही हूँ, आरओ में होगा नहीं होगा वो देखा जाएगा, बट मैं चाहती हूँ कि जो बीईओ की वैकेंसी आने वाली है ना उसमें मेरा ज़रूर हो जाए। ये जो आरओ की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं इसका एंड यूपी पीसीएस का एंड बीईओ का, ये जो भी मतलब पीसीएस के थ्रू वैकेंसीज़ आती है ना, ऑलमोस्ट सिलेबस सबका थोड़ा ही डिफरेंस होता है, अदरवाइज़ सारा सेम ही रहता है। तो बहुत ज़्यादा मतलब चेंजेस नहीं है, इसलिए देखा जा सकता है अगर किसी को करना है, कोई कर रहा है आरओ की प्रिपरेशन, तो वो 2025 का यूपी पीसीएस भी देख सकता है। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है बट प्रोसेस अलग है। जैसे हमारा जो आरओ का एग्ज़ाम होना है इसमें सिर्फ प्री एंड मेंस होना है, एंड मेंस में भी जो हमारा जीएस का पेपर होगा वो फिर से ऑप्शनल ही होगा, बस हिंदी का डिस्क्रिप्टिव देना होगा एंड इंटरव्यू इसमें नहीं है। बट हमारा जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होगा उसमें प्री में मतलब जीएस का पेपर ऑप्शनल होगा एंड सीसैट का पेपर होता है वो भी होगा। एंड उसके बाद फिर जब हमारा मेंस होता है तो उसमें हमें डिस्क्रिप्टिव देना होता है, और उसके बाद फिर हमारा इंटरव्यू का भी मतलब 3rd राउंड होता है, उसके बाद हमारा सिलेक्शन होता है। तो आरओ वाला थोड़ा इजी पड़ता है, बट क्वेश्चंस का लेवल इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है मतलब जो फरवरी में एग्ज़ाम कंप्लीट कराया गया है, वो लोग कह रहे हैं ना कि यूपी पीसीएस के भी एग्ज़ाम से लेवल हाई था। तो फ़िलहाल पढ़ना सब कुछ वही है, थोड़ा अगर डिटेल्स में हमें नॉलेज हो जाएगी तो ऐसा नहीं है कि हम डिस्क्रिप्टिव नहीं लिख सकते हैं, उसके लिए भी अगर हम वहाँ तक पहुँचेंगे तो कहीं ना कहीं से हमें गाइडेंस मिल ही जाएगा। एंड अभी भी 1-2 लोग पूछते हैं कि मैं कहाँ से टारगेट वाइज पढ़ रही हूँ या फिर टेस्ट कहाँ देती हूँ। तो इनफोकस सिविल एकेडमी करके चैनल है, यूट्यूब पर भी चैनल है एंड टेलीग्राम पर भी चैनल है। एंड अभी न्यूज़ आ रहा है कि हमारा टेलीग्राम शायद बैन होने वाला है, तो अभी मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। बट जो भी मतलब प्रोसेस है टारगेट वाइज पढ़ने के, वो एप्लीकेशन है सर का, वहाँ भी मिल जाता है एंड बाकी सारी चीज़ें टेलीग्राम पर भी शेयर की जाती हैं। तो अगर मतलब करना होगा किसी को तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग 5th वीक का टारगेट्स वहाँ पर दे चुके हैं सर, अभी 6th वीक का टारगेट आज से स्टार्ट हो गया है। तो अभी इसमें सब्जेक्ट वाइज मैं बताऊँ तो पॉलिटी कंप्लीट हो गया है एंड पॉलिटी के साथ थोड़े बहुत टॉपिक हिंदी के भी कंप्लीट करा दिए हैं सर, जो कि मेरे कंप्लीट नहीं है। एंड साथ में अभी हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री के साथ साथ अभी करेंट्स अफेयर करवा रहे हैं सर। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वहाँ से कर सकता है एंड ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तब आपको 199 का परचेज़ करना पड़ेगा। तो जो भी टॉपिक्स और डेली वाइज में देते हैं पढ़ने के लिए, तो अगले दिन उसका शाम को फिर टेस्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी प्रिपरेशन मतलब कहाँ तक हुई है एंड हमें किस टॉपिक पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फिलहाल मेरा पॉलिटी वाला उतना अच्छा नहीं हुआ था, बट हिस्ट्री का जो मैं दे रही हूँ तो इसमें मतलब ओवरऑल ठीक ठाक मार्क्स मेरे आ जा रहे हैं। और ऑनेस्टली मैं एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि पीछे मुझे लगता है 1 महीने के आसपास से ना थोड़ी मेरी भी आदत मोबाइल चलाने की हो गई थी, जैसे कि स्टेटस वगैरह लगाना। एंड सावन महीना चल रहा था तो ऐसा लगता था नई चीज़ का स्टेटस डेली लगना चाहिए, तो फिर उसके लिए स्टेटस सर्च करना, जिसके लिए मैंने फिर से इंस्टाग्राम भी इंस्टॉल कर रखा था, बट मैंने फिर से उसको अनइंस्टॉल कर दिया अपने मोबाइल से। एंड अब मैं पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर करने वाली नहीं हूँ, करूँगी पूरा, क्योंकि सस्पेंस रखूँगी तो फिर मैं सस्पेंस में ही रह जाऊँगी।
फ़िलहाल आज का पूरा दिन मैंने सिर्फ अपनी पढ़ाई को ही डेडिकेट किया है एंड जो भी मेरे काम थे वो सब मैंने छोटे मोटे काम जैसे कंप्लीट किए हैं जो कि मेरे खुद के लिए हैं एंड मेरी बेटी के लिए एंड अपनी बेटी के साथ भी मैंने टाइम स्पेंड किया। तो हम दोनों आज बहुत अच्छा टाइम मतलब स्पेंड किए हैं साथ में और मुझे बहुत अच्छा भी फील हो रहा है। अभी रात के लगभग 9:45 बज रहे हैं जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। इसके बाद फिर मैं जाऊँगी। अभी भी सारवी को मैंने मोबाइल ही दे रखा है, वो मोबाइल देख रही हैं। अभी मेरे हस्बैंड की कॉल भी आएगी तो बात भी करूँगी मैं। उसके बाद सो जाऊँगी एंड सुबह मैं फिर से उठूँगी और फिर से मतलब अब यही रूटीन फॉलो होगा। बिकॉज़ मैं आई थी तो मेरा रूटीन एंड मेरा डेडिकेशन सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था एंड सीटेट के एग्ज़ाम तक भी सारी चीज़ें मतलब ठीक ठाक ही चल रही थी। बट बीच में मैं मतलब अभी पीछे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, रूटीन से, ट्रैक से, सब से मैं बाहर आ गई थी। बट अब मुझे फिर से होश आ गया है कि मुझे क्या करना है एंड आज के लिए फिर बस इतना ही। कल फिर मिलूँगी एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। नहीं खेलेगी आपके साथ।